मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 336वीं कक्षा, पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में 115वां सूत्र चलेगा। पूछना है कुछ? चलो तो आज सूत्र है अत इनि ठनऊ। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, क्योंकि पूरे मतुप के प्रकरण में दो ही सूत्र अधिक व्यापक हैं, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप और अत इनि ठनऊ। मतुप का समुच्चय यहाँ भी चलता रहेगा और उसका निर्देश उसी अन्यत्रस्याम ग्रहण से चला आ रहा है, जो कि पीछे आ चुका है। इस सूत्र में आया था अन्यतरस्याम प्राणिस्था धातु लजन्य तरस्याम, इसमें था अन्यतरस्याम। तो अतः पंचमे वचनांतम इनिठनौ प्रथमा द्विवचनांतम। तपर है तो ह्रस्वकारांत ही सारे लिए जाएंगे। अकारांतात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे इनिठनौ प्रत्ययो भवतः। इन्हीं का बचेगा इन, और ठन का जो ठ बचेगा उसको एक आदेश हो जाएगा। बहुत सरल उदाहरण है, जैसे दंडः अस्य अस्ति इति दंडी। तो कहीं अस्य अर्थ घटेगा, कहीं अस्मिन अर्थ, जहां भी जो संभव है वहां लगाते जाएंगे। तो दंडिन इन्नंत शब्द इससे बनते हैं। रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में शौच से दीर्घ हो जाएगा। इन्हन पुरुषार्यमणाम शौ शौच। तो शौच सूत्र नियमार्थ है, ये पता होगा सभी को, क्योंकि दीर्घ तो अन्य सूत्र से भी कर सकते थे, लेकिन शौच ने कहा कि इन नंतों को यदि दीर्घ होना है तो केवल सुप्रत्यय पर रहते ही होगा। नहीं तो सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, तो पूरे सर्वनाम स्थान में तैयार था करने के लिए, परंतु केवल सुप्रत्यय में ही होता है। यदि कोई प्रश्न कर बैठे दंडन में दीर्घ क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर दोगे? तो यही उत्तर होगा कि शौच नियम करता है कि इन नंतों को दीर्घ सुप्रत्यय पर रहते ही होता है। छत्री छत्रिण छत्रिण, और मतुब करेंगे तो दंडवान छत्रवान इत्यादि ये बन जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। व्रीह्यादिभ्यश्च, व्रीह्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम चाव्यपदम। व्रीहि शब्द है ये, क्योंकि ये अकारांत नहीं था, इससे प्राप्त नहीं था पिछले सूत्र से, तो कुछ शब्द इसमें व्रीह्यादि गण में अलग से पढ़े हुए हैं। व्रीहि आद्रियेषाम, तो व्रीह्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे इनि ठनौ प्रत्ययो भवतः। जैसे व्रीहयः अस्य, अस्य बोलेंगे तो कोई उसका स्वामी है वो कहा जाएगा, कृषक आदि। अस्मिन कहेंगे तो कोई स्थान या क्षेत्र। तो अस्य अथवा अस्मिन संति, तो व्रीहि व्रीहिण व्रीहिण या व्रीहिकः। मतुप हो जाएगा तो व्रीहिमान। ऐसी ही माया शब्द है इसमें, तो माया भी आकारांत होने से पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। तो माया अस्य अस्ति इति मायी, मायिकः मायावान।
परमात्मा को भी माई कहा गया है। एक माई वो होता है कि माता को कह देते हैं ना माई वो हिंदी का शब्द अलग है, यहाँ माई। तो माई परमात्मा क्यों है? क्योंकि माया प्रकृति का भी नाम होता है, और प्रकृति का स्वामी प्रकृति किसकी है? प्रकृति पर अधिकार जीवात्मा का नहीं है। अधिकार का तात्पर्य अधिकार जिस पे होता है हमारा, हम उसके साथ कुछ भी कर लेते हैं ना। जैसे अपने बच्चे पर अधिकार होता है, थप्पड़ मार दिया, दूसरे के बच्चे को मारेंगे तो झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो परमात्मा का ही अधिकार है माया पर, जीवात्मा कुछ भी नहीं कर पाएगा प्रकृति के साथ में। वो तो अपने शरीर को भी कंट्रोल में नहीं रख पाता। कभी कुछ कभी कुछ, कहीं बाल सफेद हो रहे हैं, कहीं झुर्रियां पड़ रही हैं, रोको इनको ना, क्योंकि अधिकार है ना, हमारा शरीर हमारा है, रोको। कहीं चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, रोको, अंदर से ही रोक दो उसको, क्योंकि जीवात्मा अंदर बैठा हुआ है, जोर लगाए थोड़ा सा। तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसलिए परमात्मा माई। अच्छा जी, पहले प्रकृति का साक्षात्कार कर लेता है ना, तब उसका प्रयोग कर सकता है ना अच्छे से। साक्षात्कार करना एक अलग चीज है। हमने किसी को देख लिया, जान लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा अधिकार हो गया उस पर साक्षात्कार करने से अधिकार नहीं हो जाता। मुक्त आत्मा भी प्रकृति पर अधिकार, उसका भी अधिकार नहीं है। वेदांत दर्शन में सूत्र आता है कि मुक्त आत्मा तो संसार को बना सकते हैं कि नहीं। मुक्त आत्मा भी परमाणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। सूत्र आता है जगत व्यापार वर्जम। जगत का व्यापार जीवात्मा नहीं कर पाएगा, मुक्त होने पर भी नहीं कर सकता। ये ठीक है कि अपनी इच्छा से कहीं भ्रमण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च, ये सूत्र आता है वेदांत दर्शन में अंतिम पाद में, अंतिम अध्याय में चलो, ये माई माई कह मायावान ये हो गया। आगे है तुंदादिभ्य इलच्य। तुंदादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, इलच प्रथम वचनांतम चाव्यपदम। तुंद शब्द पीछे भी कई बार आ चुका है ये। तो तुंदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इलच प्रत्ययो भवति। अब च सूत्र में बोल दिया है, तो ऐसा न हो कि इन्हीं और ठन की बाधा हो जाए, क्योंकि इसमें अकारांत शब्द भी हैं बहुत से तुंदादि गण में। तो चकार से इन्हीं और ठन भी ले लेते हैं, और मतुप तो है ही, वो तो निर्बाध गति से चल रहा है ऐसे ही। तो इस तरह से चार बन जाएंगे, इनी ठन इलच, और मतुप भी हो जाएगा। तो तुंदिलह और तुंदिन, तुंदी, तुंदिका और तुंदवान। तुंदादि गण में ही उदर शब्द भी पढ़ दिया है, अर्थ लगभग दोनों का एक ही है। तुंद भी उदर को ही कहते हैं, तो जिसका उदर बढ़ा हुआ है उसके लिए प्रयोग में आएगा। वैसे तो उदर सबका होता है। तो उदरिलह, उदरी, उदरिकः, उदरवान आगे है एक गो पूर्वाठ्य नित्यम। एक गो पूर्वात पंचम वचनांतम, ठय प्रथम वचनांतम, नित्यम प्रथम वचनांतम। एक और गो, ये दो शब्द अलग कर दो, इनका द्वंद्व समास हो जाएगा। एकश्च गौश्च, और पूर्व शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास। एक गौ पूर्वौ, एक गावौ पूर्वौ यस्य। तो इस तरह से समास किए हुए शब्द इसमें आएंगे सूत्र में। सूत्र का अर्थ ही इसी प्रकार से है। तो एक पूर्वात, गो पूर्वाच्य, प्रातिपदिकात मत्वर्थे नित्यम ठय प्रत्यय भवति। अब नित्य शब्द क्यों है, ये आभास हो रहा होगा सभी को, क्योंकि नित्य कहने से क्या अर्थ निकलेगा भाई? ठय प्रत्यय नित्य कहा जा रहा है, यदि नित्य यहाँ न कहा जाए तो क्या तात्पर्य होगा? एक तो यह है कि ऊपर से इलच्चा से, चा से हमने इनी और ठन को लिया था, तो यहाँ तो ठीक है हम इनी और ठन नहीं लेंगे,
लेकिन अब नित्य कह दिया तो ये जो निर्बाध गति से मतुप चल रहा था उसको रोक दिया गया, तो मतुप यहां पर नहीं होगा। तो जैसे एक शत शब्द बनाया, एक शत जो है ना समास करके एकम च तत् शतम च, वही एक है वही शत है, यानी कि 100, 100 का तात्पर्य 100 ही है बस, 101 नहीं, क्योंकि एकाधिकम शतम को भी एक शतम कहते हैं, और एकम च तत् शतम च कहेंगे तो कर्मधारय हो गया। पूर्व कालिक सर्व जगत पुराण नव केवला समानाधिकरणे न से समास कर लेते हैं। एक शब्द आ रहा है ना, पूर्व काल एक, पूर्व कालिक, तो एक शत ये हो गया, तो एक पूर्व शब्द हो गया अभी। तो एक शत किसी के पास में है, किसी का है, यानी कि 100 की संख्या में कोई वस्तु, रुपए आदि, तो ऐक शतिकः, एक सहस्र है तो ऐक सहस्रिकः, एकम च तत् सहस्रम च। अब गो शब्द के साथ में समास करेंगे तो गो शब्द का क्या अर्थ हुआ, 100 गायें, लेकिन ये अर्थ कैसे निकलेगा, तो क्या समास करें, यदि हम कर्मधारय करते हैं, कर्मधारय जैसे गावश्च अधः शतम च, वही गाय हैं वही 100 हैं, और गवाम शतम गायों का 100, गवाम शतम यदि बोलेंगे तो तब भी तो गो शत बन जाएगा, गवाम शतम में गायों का 100, तो गायों का 100 कहेंगे तो तात्पर्य क्या हुआ, 100 शत शब्द यहाँ पर संख्यावाची है ही। अब संख्यावाची होता है विशेषण, तो गायों का 100 क्या अर्थ बनेगा इसका, लेकिन यदि हम कर्मधारय करें कि वही गाय है वही 100 है, अब ये संख्यावाची विशेषण होते हुए भी चरितार्थ हो गया, लेकिन विशेषण का पूर्व निपात होना चाहिए फिर, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, पर निपात वाले भी प्रयोग ऐसे बहुत से मिल जाते हैं। तो गावश्य अधः शतम च, गोशत बना करके, और वो 100 गायें जिसकी हैं उसे कहेंगे गौ शतिकः। अब यहाँ पर आदि अच को वृद्धि कर देनी है बस, जैसे ऐक शतिकः में है गौ सहस्रिकः। आगे है शत सहस्रांताच निष्कात, तो शत सहस्रांतात पंचम्य वचनांतम च व्यापदम निष्कात पंचम्य वचनांतम, यहाँ अंत शब्द के साथ में बहुरी समास जो किया गया है उससे यहाँ भी समास वाले ही शब्द आएंगे फिर, जैसे कि पिछले सूत्र में थे, वहां पूर्व क्या होना चाहिए वो बताया, यहाँ अंत में क्या होना चाहिए ये बता दिया। शतम च सहस्रम च शत सहस्रे शत सहस्रे अंते यस्य, तो शतांतात सहस्रांताच, लेकिन पूर्व में क्या हो वो भी साथ में वो है निष्क शब्द, तो शतांतात सहस्रांताच निष्क शब्दात मत्वर्थे ठय प्रत्ययो भवति, पीछे से ठय की अनुवृत्ति आ रही है, तो निष्क शत, निष्क का और शत का समास करके, जैसे पीछे गो और शत का किया गया था, तो निष्क शतम ये परिमाणवाची है ना, निष्क शब्द परिमाणवाची है, कितना परिमाण है वो एक अलग बात रही, तो शत कितना होना चाहिए निष्क, सहस्र कितना होना चाहिए निष्क, तो नैष्क शतिकः नैष्क सहस्रिकः, बस 2 ही शब्द बन पाएंगे इससे, क्योंकि सूत्र में शत सहस्रांत कह करके निष्क पूर्व में आएगा तो 2 ही बनेंगे, एक शत अंत वाला एक सहस्र अंत वाला। आगे है रूपादाहत प्रशंसयोर यप, रूपात पंचमे वचनांतम आहत प्रशंसयो सप्तमी द्विवचनांतम यप प्रथम वचनांतम। आहत का तात्पर्य जिस पर चोट लगा दी गई है, जैसे कोई घायल हो जाता है ना तो बोलते हैं आहत, कहीं कोई दुर्घटना होती है तो इतने व्यक्ति हताहत हुए, ऐसे वाक्य बोलते हैं,
तो हत तो जिनका प्राणांत हो गया, और आहत जो घायल हो गए, जिनकी चोट लग गई। तो ऐसे ही किसी पदार्थ पर उसके रूप पर जब चोट लगाई जाती है तो वहां पर इस सूत्र से यह प्रत्यय होगा। तो रूपात, रूप शब्दात आहत प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात मत्वर्थे यह प्रत्यय होती। लेकिन यहाँ मत्वर्थ होने पर भी साथ में सूत्र में जो कहा गया है कि आहत और प्रशंसा, ये मत्वर्थ में लेना है हमें। मतुब के अर्थ में हमें लेना है आहत और प्रशंसा से युक्त अर्थ को, कि आहतम रूपम अस्य, यानी अस्य पदार्थस्य, जैसे दीनार है तो दीनारस्य रूपम आहतम, इसका रूप कैसा है? आहत है। इसका रूप वो जो दबा करके ठप्पा लगाते हैं ना, एक प्रकार से, जैसे थोड़ा सा गर्म किया, जैसे लोहे को भी गर्म करते हैं, और गर्म करके अब उस पर कोई भी हम आकृति बना सकते हैं। अन्य वस्तु को लगाया, रखा उसके ऊपर और दबा दिया। तो ऐसे ही दीनार में जो ऊपर लिखा जाता है उसके ऊपर, तो उसको गर्म करके और एक अन्य लिखे हुए पहले से ही बने हुए सांचे में उसको लगा के और दबा दिया गया, उसमें छप गया। ऐसे ही सिक्कों पे होता है सब पे। तो रूप्यो दीनारः, रूप्यम कार्षापणम। तो ये तो हो गया आहत। दूसरा है प्रशंसा। अब प्रशंसा अर्थ में भी रूप से ही यह प्रत्यय करना है, आहत में भी करके देख लिया हमने। प्रशंसा अर्थ में तो स्पष्ट है कि जिसका रूप अच्छा है, प्रशंसनीय है। प्रशस्तम रूपम अस्य अस्ति रूप्य पुरुष, यहाँ पुरुष का बन जाएगा विशेषण, या अन्य किसी पदार्थ का। आगे है अस्मया मेधा सृजो विनिहि। अस्मया मेधा सृज पंचम एकवचनांतम, विनिहि प्रथम एकवचनांतम। अस शब्द यहाँ बहुत व्यापक है क्योंकि असंत बहुत शब्द हैं। तो असंतात प्रातिपदिकात, तीन अलग से ले लिए हैं जो कि असंत नहीं थे। माया, मेधा, सृज। सृज कहते हैं माला के लिए। इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे विनिहि प्रत्ययो भवति। यहाँ विनि प्रत्यय आ रहा होगा और पीछे से मतुब भी चलता रहेगा। तो असंतों में पयस, यशस आदि बहुत शब्द हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो पयः अस्य अस्ति इति पयस्वी, पयस्विन बना ये शब्द। अब पयस्विन में सकार को रू होना चाहिए ना, पयो भी बनेगा। या नहीं? क्योंकि भसंज्ञा तो हो नहीं पाएगी यहाँ पर। भसंज्ञा नहीं होगी तो पदसंज्ञा तो है ही। स्वादि पर रहते पदसंज्ञा होती है, तो पदसंज्ञा होती है तो सजो रू लगना चाहिए। कैसे करेंगे यहाँ पर? कैसे रोका जाएगा? नहीं आया समझ में? भसंज्ञा के सूत्र कौन कौन से हैं? सोमत्वर्थ। सोमो प्रातिपदिका, क्या कह रही? यचिभम तत्वर्थे अयस्मयादीनि छंदसि। हाँ तो बोल तो तीन दिए, लेकिन इसमें से कौन सा पकड़े, हम किस पे उंगली रखे हैं? सिलेक्शन किसका करें इन तीनों में से? तसौ मत्वर्थे, ठीक है ना? क्या अर्थ होगा? तसौ मत्वर्थे का अर्थ क्या होगा? मतुब के अर्थ में तकारांत सकारांत प्रत्यय नहीं, तकारांत सकारांत तो हो गए इधर के शब्द, ठीक है ना? ये कैसा है हमारा? सकारांत, पयस।
और आगे मत्वर्थ में कोई प्रत्यय हो, कोई भी हो सकता है, वो यहाँ विन प्रत्यय आ गया, तो मत्वर्थ में किए गए प्रत्यय के परे रहते सकारांत और सकारांतों की भ संज्ञा होती है। भ संज्ञा होने से पद संज्ञा का बाद हुआ है, क्योंकि उधर रू की प्राप्ति भी होने लगती है और दूसरा भी बैठा हुआ है एक और झलाम जशवंते, वो सकार को दकार करने को भी तैयार बैठा हुआ है ना। तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पद संज्ञा को भ संज्ञा ने रोक दिया। चलो, तो पदस्वी यशस्वी इत्यादि ये बन जाएंगे माया से मायावी, मायावान, मेधावी, मेधावान, स्रग्वी। स्रग्वी में स्रज शब्द है। अब यहाँ तो भ संज्ञा होगी नहीं तसु मत्वर्थे से, तो यहाँ तो हम पद संज्ञा कर सकते हैं कि नहीं? पद संज्ञा करेंगे, झलान शोंते लगा लो, जकार को गकार हो गया, वो चौकू, चौकू से गकार हो गया, तो स्रग्वी स्रग्वान। बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथम कुशनांतम छंदसी सप्तम में कुशनांतम। अब यहाँ किसी प्रातिपदिक का नाम नहीं है, तो बहुत व्यापक सूत्र है ये। प्रातिपदिका छंदसी विषये मत्वर्थे विनि प्रत्यय भवति बहुलम। अब विनि का प्रकरण चल रहा है, तो ठीक है कि हमने विनि की अनुवृत्ति लेकर के और सूत्र में के अर्थ में बोल दिया, लेकिन बहुल शब्द आ चुका है, तो ये तो हलचल पैदा करेगा ना इसमें, ये कोई विनि तक ही थोड़ी रुकेगा, ये तो चारों तरफ को उसकी किरणें फैलेंगी। तो इस तरह से कोई भी प्रातिपदिक, कोई भी प्रत्यय, कुछ भी हो सकता है यहाँ वेद में, क्योंकि अगर हम केवल विनि की प्राप्ति के लिए ही बहुल कहेंगे, तो बहुल कहना तो निरर्थक है। हम छंदसी ऐसा कह करके और विनि की अनुवृत्ति ले ही आते, ऊपर से केवल छंदसी बोल देते बस कि छंदसी च। वेद में भी विनि प्रत्यय होता है, किसी भी प्रातिपदिक से इतना ही मात्र नहीं कहना है। लेकिन यहाँ उदाहरण तो हम यहाँ जो उदाहरण देंगे वो तो विन के ही देंगे। अब अन्यत्र कहाँ कहाँ हो सकता है वो अलग बात रही। तो जैसे तेजस शब्द है, अब तेजस से हम असंत होने के कारण से, सकारांत होने के कारण से पिछले सूत्र से भी तो विनी कर सकते थे, अस्मया मेधा सृजो विनी से। क्या उससे नहीं बनेगा तेजस्वी शब्द? फिर भी जो कहा जा रहा है, तो एक तो यह है कि हम सकारांत में रोक भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्चस्वान की बात आई, तो फिर प्रश्न उठेगा कि रोकने वाली बात क्या है? भाई पीछे से इसमें अस्मया मेधा सृजो में भी तो मतुब का मतुब आ ही रहा है, तो मतुब तो वहां भी कर सकते थे। तो मतुब करके वर्चस्वान भी बन जाता, विन करके तेजस्विन भी बन जाता, ये दोनों बन सकते थे। तो इतने मात्र से समाधान नहीं हो पाता है। इसका अर्थ तो यही लेना है कि अन्य बहुत सारे ऐसे प्रत्यय जो यहाँ नहीं कहे हैं वो भी हो सकते हैं, और जिन प्रातिपदिकों का प्रसंग चल रहा है सकारांत आदि, उनसे भिन्न प्रकार के भी ले सकते हैं, उनसे भी ये प्रत्यय संभव है। लेकिन यहाँ उदाहरण तो मात्र केवल इन्हीं दो शब्दों का दिया है कि तेजस्विन में कर दिया, वर्चस्वान में नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों शब्द तो पूर्व सूत्र से भी सिद्ध हो सकते थे। चलो आगे देखो, पूर्णाया युस, एक ही शब्द के लिए है ये। पूर्णाया पंचमी कुशनांतम युस प्रथम कुशनांतम। पूर्णा ऊन को कहते हैं जो भेड़ के बालों से बनाते हैं। पूर्णा प्रातिपदिकात् मत्वर्थे युस प्रत्ययो भवति। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर मतु का समुच्चय होने पर भी प्रयोग उनका आवश्यक नहीं है कि मिल ही जाए, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऊर्णा विद्यते अस्य अथवा अस्मिन, तो ऊर्णा वाला, तो यहां हो जाएगा ऊर्णायुः।
ठीक है ना। तो ऊर्णायु भ संज्ञा कहाँ कहाँ होती है, यकारादि प्रत्यय हो या आजादी। तो यकारादि तो है ये युस, भ संज्ञा हो गई। भ संज्ञा हो गई तो फिर यची हम लगाओ, लगाओ। फिर आ गई समस्या। कैसे रोकेंगे हम यची भम को उसको। हाँ, यहाँ से टीचर लगाएंगे अब, क्योंकि भ संज्ञा को रोकने का एक ही उपाय है, पद संज्ञा करना। पद संज्ञा को रोकने का उपाय है भ संज्ञा करना। ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देती रहती हैं। अब पद संज्ञा हमने कर ली सिटीचा से, क्योंकि सित प्रत्यय है ये, युस पाणिनि ने सकार लगाई इसीलिए यहाँ पर। ये थोड़ी कि सकार को विसर्ग करना है हमें इसलिए उड़ना योग बनाना था, वो तो हो ही जाता, सुप्रत्यय आगे नहीं हो जाता विसर्ग। तो सिद्ध किया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पर पद संज्ञा करके भ संज्ञा को रोकना था, नहीं तो बनता ऊर्ण्यु, ऐसे बनता ऊर्णायु। आगे है वाच्यो ग्मिनि, वाचः पंचम एक वचनांतम, ग्मिनि प्रथम एक वचनांतम। वाच शब्द का है ये, पंचमी का। तो वाच शब्दात मत्वर्थे ग्मिनि प्रत्ययो भवति। तो वाणी जिसकी है, जिसके पास में है, तो वाणी सबके पास में होती है। लेकिन आगे जो सूत्र आ रहा है वो कहता है कि बहुत बोलने वाले के लिए तो हम आलच और आटच प्रत्यय करेंगे। तो यहाँ क्या कहें फिर, कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि पीछे ये भी विषय आया था कि ये जो मतो प्रत्यय के प्रकरण में जो सारे प्रत्यय किए जाते हैं, तो उनका बताया था ना कि भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे शायने संसर्ग स्थिति विवक्षायाम भवंती मतुपादयः। तो वहां पर प्रशंसा अर्थ लेते हुए यानी प्रशस्ता वाग विद्यते अस्य, यानी बहुत बोलता है फिर भी प्रशस्त बोलता है यदि, तो उसको भी वाचाल या वाचाट नहीं कहेंगे, फिर वाग्मी कहेंगे। तो प्रशस्ता वाग विद्यते अस्य अस्मिन् वा इति वाग्मी। अब यहाँ पर एक विचार करना है कि वाच शब्द चकारांत जो है उसके आगे जब ग्मिन प्रत्यय लाएंगे तो वाच के चकार को भी जश्व होकर के, कुत तो पहले करेंगे फिर जश्व, चौकू और झलाम शोनते, तो दो गकार बन जाएंगे ना। तो दो गकार बन करके वाग्मी वाग्मनो वाग्मनः, एक तो ये रूप बन जाता है। दूसरा एक ये भी विकल्प माना गया है कि वाच के चकार के स्थान पर गकार को भी सूत्र में अलग कर दें, वाचः, और गकार को अलग कर दें, मिनी को अलग कर दें, तो अर्थ हो जाएगा कि वाच शब्द से मिन प्रत्यय होता है और वाच के चकार को गकारांतादेश हो जाता है। उस अवस्था में एक गकार भी कर सकते हैं। फिर वहां ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि हमने वाच के चकार को गकार कर भी दिया तो यहाँ वहां यरो नुनासिक हुआ लगने लगेगा, फिर वो गकार को गकार करेगा, जैसे वांग्मय बनाते हैं वांग्मय। उसका उत्तर ये दे सकते हैं कि जब गकार विधान किया है पाणिनि ने तो गकार भी तो कर सकते थे, गकार करना होता उनको तो गकार आदेश न करके गकार आदेश कर देते, तो गकार आदेश किया है तो गकार ही बना रहेगा। इस तरह से यहाँ पर सभी प्रकार से विचार करके एक गकार बोले अथवा दो गकार बोले, दोनों शुद्ध हैं ये रूप। एक गकार वाला भी यदि प्रयोग मिलता है तब भी आपत्ति नहीं है, और दो गकार वाला मिलता है तब भी कोई बात नहीं है। यानी प्रत्यय मिन कहें या गकार आदेश और मिन प्रत्यय। चलो आगे देखो, आल जाटचौ बहुभाषिणी। आल जाटचौ प्रथमा द्विवचनांतम बहुभाषिणी सप्तम द्विवचनांतम। बहुत स्पष्ट है, बहुभाषते इति बहुभाषिणी, बहुत अधिक बोलने का, बहुभाषितुम शीलम अस्य, ऐसे विग्रह करके
और तत्शील अर्थ में णिनी प्रत्यय कर लेंगे। तो जिसका बहुत बोलने का स्वभाव है, अब यहाँ पर बहुत बोलना है और अच्छा बोल रहा है यदि, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे वाला आ चुका है प्रशस्त अर्थ में। क्योंकि अगर अच्छा बोल रहा है तो प्रशस्त बोल रहा है फिर वो, तो इसलिए यहाँ पर व्यर्थ जो बोलता है उसी में प्रयोग होता है ये। तो वाच शब्दात बहुभाषण्यभिधेये आलच आटच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। तो वाचालः वाचाटः ये बनते हैं। और फिर यहाँ पर महाभाष्य में स्पष्ट निर्देश कर भी दिया गया है, क्योंकि अगर हम अच्छा बोलता है बहुत बोलता है ये अर्थ पर अड़ जाएं, यदि ये अर्थ लेने लगें, तो ऐसे रोक नहीं पाएंगे, कोई उत्तर बन नहीं पाता है उसका। अगर हम ये कहेंगे उसको हम वाग्मी कहेंगे, तो क्यों कहेंगे वाग्मी? भाई वाग्मी कम बोलने वाले के लिए कह सकते हैं, और अधिक बोलने वाले के लिए अच्छा बोल रहा है तो वाचाल वाचाट कह सकते हैं। तो इसलिए महाभाष्य में स्पष्ट किया गया है कि कुत्सिते इति वक्तव्यम, ये निंदा अर्थ में ही होता है ये दोनों प्रत्यय। और निंदा अर्थ तभी आएगा जबकि हम व्यर्थ बोलना अर्थ लेंगे तब। आगे है स्वामिन नैश्वर्ये, बहुत सुंदर सूत्र है एक ही शब्द बनाने के लिए, निपातन। तो स्वामिन प्रथम एकवचनांतम, ऐश्वर्ये सप्तम एकवचनांतम। स्वामिन इति निपात्यते मत्वर्थे, ऐश्वर्ये वाच्ये। तो सारा रहस्य इसमें ऐश्वर्य शब्द पर टिका हुआ है, क्योंकि स्व के तो बहुत अर्थ होते हैं, धन संपत्ति आदि परिवार ये सब स्व कहलाते हैं। स्वमज्ञात धनाख्याय में आया था ना सूत्र प्रथम पाद में ही, तो वहां क्यों कहना पड़ा कि अज्ञाति धनाख्यायाम? इसका अर्थ है कि ज्ञाति और धन का भी वाचक है स्व शब्द। अब रही बात कि आमिन प्रत्यय जो यहाँ किया जा रहा है, ये तो निपातन है ना स्व शब्द से आमिन प्रत्यय, तो ये भी स्पष्ट है कि यहाँ पर अब हम अत इनी ठनो इत्यादि जो सूत्र पीछे आ चुके हैं, अकारांत होने से इनी ठन या मतु प्रत्यय, ये सब पीछे जो हैं ये नहीं करेंगे। अब किस अर्थ में? ऐश्वर्य अर्थ में। तो ऐश्वर्य अर्थ में जब नहीं करेंगे और धन आदि अर्थ लेना हो तो कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य निकला कि स्वामिन जो शब्द है ये एक अलग अर्थ को लिए हुए है। किसी को यदि स्वामी कहा जा रहा है, और प्राय करके देखा होगा सन्यासियों को स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, सन्यास आश्रम कोई ग्रहण कर लेता है तो स्वामी कह करके उसको उपाधि दी जाती है, तो उसमें यही सूत्र का अर्थ लगाएंगे तो बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर स्व के अनेक अर्थ होने पर भी सूत्रकार ने ऐश्वर्य कह करके उसको एक अर्थ में ही लिया है केवल। अब रही बात कि ऐश्वर्य से हम क्या अर्थ लेंगे, तो ऐश्वर्य शब्द तो स्पष्ट ही ईश्वर शब्द से बनता ही है। तो ईश्वर के गुण, ईश्वर की शक्तियां हैं, ईश्वर के गुण आदि, उन्हीं को कहते हैं ऐश्वर्य। अब उन अर्थों में स्व शब्द को लेना है कि स्वः यानी कि स्वम अस्य अस्ति। तो स्वम क्या है? ऐश्वर्यम अस्य अस्ति, अर्थात जिसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां, ऐश्वर्य यानी ईश्वर की शक्तियां विद्यमान हैं। तो ईश्वर की शक्तियां तो विद्वान के अंदर ही आ सकती हैं। भाई बहुत बड़ा कोई धनवान है या अन्य बहुत सारे संबंधी हैं, परिवार है, वहां पर ईश्वरीय शक्तियों से संबंध नहीं है कोई भी। तो इसीलिए जो 3 आश्रमों को पार करके और चतुर्थ संन्यास आश्रम में गया है, तो पूर्ण विद्यावान होकर के ही तो वहां जाना होता है। तो उस अवस्था में ऐश्वर्य ईश्वर की शक्तियां उसके अंदर आ ही जाती हैं। तो इसीलिए स्वामी शब्द उनके लिए प्रसिद्ध है। ये है स्वामी शब्द, स्वामिन। आगे है अर्ष आदिभ्योच। अर्ष आदिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अच प्रथम एकवचनांतम। इसमें अर्ष आदि तो इसी से पता लग रहा है, क्योंकि अगर अर्ष अकारांत होता तो संधि हो जाती अर्षादि। तो क्या क्यों नहीं हुई? क्योंकि अर्षस है ये,
सकारांत। तो सकारांत होने से रेफ को यकार होकर के लोप हो जाएगा, पूर्वत्रा सिद्धम, संधि हो नहीं पाएगी। तो अर्षस इत्येवमादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे अच प्रत्ययो भवति। अब अर्ष आदि गण में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि सकारांत नहीं भी हैं। और दूसरी बात, इस सूत्र में जो गण आ रहा है अर्ष आदि गण, इसको आकृति गण माना गया है। तो आकृति गण होने से क्या होगा कि यदि कोई ऐसा शब्द मिल रहा है जिसके स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है और मतलब का अर्थ निकल रहा हो उसमें, तो इसी सूत्र से अच प्रत्यय माना जाता है कि अर्ष आदि गण से अच प्रत्यय हो गया, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि अच प्रत्यय करके स्वरूप में अंतर नहीं आएगा। अकारांत इकारांत आदि जो भी शब्द होते हैं ऐसे पीछे लगा करके रहेगा वैसे का वैसा ही वो। सकारांत में तो हो गया अंतर, जैसे अर्षस, अर्शांसी विद्यन्ते अस्य, ये रोग का नाम है। तो अर्षसः। उरस विद्यते अस्य, उरसः। तो उरस यहाँ बल का वाचक होगा। उरस हृदय को भी कहते हैं, लेकिन हृदय तो सबके होता है, उसमें नहीं घट पाएगा ये। तो बल अर्थ में लेते हुए तो उरसः। आगे है द्वंद्वोपताप गर्ह्यात् प्राणस्थादिनी। द्वंद्वोपताप गर्ह्यात् पंचम एक वचनांतम, प्राणस्थात् पंचम एक वचनांतम, इन्हीं प्रथम एक वचनांतम। इसमें प्राणस्थ शब्द, प्राणेषु तिष्ठति इति प्राणस्थ, या प्राणिनी एक वचन में करेंगे विग्रह। तो प्राणियों में स्थित, तो प्राणियों में स्थित क्या हो, तो पीछे जो शब्द है द्वंद्वोपताप गर्ह्यात्, द्वंद्व से तात्पर्य द्वंद्व समास। यानी ऐसे दो शब्दों का हमने द्वंद्व समास कर लिया, दो या तीन का, और जो अर्थ निकल रहा है उस शब्द से समास करने के बाद वो प्राणियों में होना चाहिए। और दूसरा है उपताप। तो उपताप जो है ये रोग आदि जो होते हैं उनके लिए कहा जाएगा। और गर्ह्य का अर्थ निंदित। लेकिन ये सारे शब्द ये आएंगे सब प्राणियों में ही, उन्हीं में घटेंगे, उन्हीं में देखा जाएगा, ये सारी वस्तुएं उनके अंदर हैं। और इन्हीं प्रत्यय यहां कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसमें बहुत से शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो अकारांत हैं, तो अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं प्राप्त ही था। तो इन्हीं प्रत्यय जो दोबारा कहा जा रहा है इसका तात्पर्य है ठन नहीं करना है, ठीक है। इन शब्दों से ठन नहीं होगा। तो ठन को रोकने के लिए, ठन और मतुपादि, मतु भी रुक जाएगा, इनको रोकने के लिए ये इन्हीं प्रत्यय का प्रकरण यहां से चल रहा है ये। और ये इन्हीं प्रत्यय आगे के सूत्रों में भी, अगले सूत्र में भी जाएगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि प्राणिस्थवाचिनः द्वंद्व संज्ञका, उपतापवाचिनः गर्ह्यवाचिनश्च ये अदंताः, क्योंकि अतः इन्हीं ठनों से अतः को भी ले लेते हैं मंडूक लुतगति से। तेभ्यः मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। जैसे कटक और वलय, ये आभूषण जो पहनते हैं, इन दोनों का द्वंद्व समास करके, तो ये जिसके हैं, जिस शरीर में है, प्राणिस्थ प्राणी में है, तो उसको कहा जाएगा कटक वलयिनी, क्योंकि महिलाएं लड़कियां पहनती हैं तो स्त्रीलिंग में दे दिया है ये। ऐसे ही शंख और नूपुर ये आभूषण है, तो शंख नूपुरणी। तो यहाँ प्राणिस्थ कैसे है ये, भाई शरीर में पहन रहे हैं इसलिए प्राणिस्थ, ऐसा नहीं शरीर के अंदर होना चाहिए, शरीर पर धारण कर रहे हैं तो वो भी हो गया, सप्तमी का अर्थ आ गया उसमें, आधार तो शरीर ही है उनका। उपताप में जैसे कुष्ठ किलास आदि ये जो रोग होते हैं, तो कुष्ठ अस्यास्थिति कुष्ठी और किलासी। गर्ह्य में उसका उदाहरण दिया है ये
ककुदावर्ती। तो ककुदावर्ती ये भी एक प्रकार से जो है ककुद में जो ऊपर ककुद होता है बैलों के, पशुओं के, जिसको हिंदी में ठाठ कहते हैं, ठाठ उठा हुआ भाग जो होता है, मांस का पिंड, तो उसमें रोग जो होता है उसको बोलते हैं ककुदावर्त। वो जिसके है तो वो निंद कहलाता है, उस बैल को प्रयोग में भी नहीं ले सकते किसी प्रकार से, कोई खरीदेगा भी नहीं, तो उस रोग से युक्त कहा जाएगा ककुदावर्ती। ऐसे ही काकतालुकी, ये भी रोग के ही रूप में आएगा। कोई ज्यादा व्यापक सूत्र नहीं है, ये सामान्य सूत्र ही है। आगे है वातातिसाराभ्याम कुक्च। वातातिसाराभ्याम पंचमी दिवसनांतम कुक प्रथमे कुशनांतम चाभ्यपदम। अब यहां भी ऊपर से इन्हीं प्रत्यय की निवृत्ति ली जा रही है, तो कुक आगम को बढ़ाना है, इसलिए भी आवश्यक था, नहीं तो इन्हीं तो हो ही जाता पूर्व सूत्र से, उससे अतः निठन उसे, लेकिन कुक आगम भी करना है साथ में। तो वात अतिसार इत्येताभ्याम मत्वर्थे इनिहि प्रत्यय भवति तत्संयोगेन च तयोः कुक आगमो भवति। क्योंकि यदि हम देखें तो वात और अतिसार ये भी रोग हो गए। रोग कहने से पिछले सूत्र में उपताप शब्द से ग्रहण हो ही जाता है इनका, और इन्हीं प्रत्यय कर ही रहा था वो, तो केवल मात्र कुक आगम करने के लिए ही ये सूत्र बनाया गया है। तो वातः अस्य अस्ति इति वातकी, तो कुक कित है, प्रातिपदिक को होगा, अंत में आ जाएगा, और आगे इन प्रत्यय जोड़ दो, वातकिन वातकी। ऐसे ही अतिसार है तो अतिसार की, अतिसार में अति को दीर्घ भी जाता है। छठे अध्याय में जो है ना, तीसरे पाद में, तो अतिसार की। ऐसे ही आगे है वयसी पूर्णात्। वयसी सप्तम्य कुशनांतम पूर्णात् पंचम्य कुशनांतम। पूर्ण, पूर्ण का तात्पर्य यहाँ पर तस्य पूर्णे डट से जो प्रकरण प्रारंभ होता है, पूर्ण अर्थ में प्रत्यय जो किए जाते हैं वो प्रत्यय भी पूर्ण शब्द से कहे जाते हैं। तो पूर्ण प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् वयसी गम्य माने मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। शब्द पूर्ण प्रत्यांत लिया गया और वहां मत्वर्थ लेना है, अस्य अस्मिन, अस्य बोला जाएगा वैसे तो, और मत्वर्थ होने पर भी उसका प्रयोग तब होना है इन्हीं प्रत्यय करके जबकि अवस्था का द्योतन हो रहा हो। जैसे पंचमः पांचवा, तो पांचवा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पांचवा शब्द किसी की आयु बताना है, अवस्था बताना है, तो वहां साथ में फिर पंचम का, क्योंकि पंचम तो विशेषण है ना, तो विशेष्य के रूप में कोई शब्द आएगा, तो वह शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे अवस्था का पता लगे। तो मास या संवत्सर या दिन दिवस कुछ भी कह लो। तो पंचमः अस्य अस्ति, पंचमः, पंचमः पांचवा कौन, तो मासः संवत्सरः, यानी 5 महीने का। तो पंचमी उष्ट्रः, नवमी दशमी 5 साल का है या 5 महीने का है या 5 दिन का है या 9 दिन का, 9 साल का, ऐसे करके ये शब्द प्रयोग में आएंगे। आगे है सुखादिभ्यश्च। ये जो सूत्र चल रहे हैं ना, ये सब नियम के लिए है, ध्यान रखना। नियम का तात्पर्य, नियम से तात्पर्य क्या होगा भाई, इन्हीं प्रत्यय तो सिद्ध है ना, वो तो सिद्ध है ही, फिर भी जो किया जा रहा है यहाँ पर, तो जिन जिन अर्थों में किया जा रहा है उनमें एक नियम कर दिया गया कि अन्य प्रत्यय नहीं होंगे, यही होगा। ऐसे ही आगे भी है सुखादिभ्य। सुखादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम चाव्यपदम। सुखादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे नहीं प्रत्यय भवति। तो ऐसा लग रहा है कि निरर्थक ही सूत्र बनाया गया, अतः निठनो सूत्र बना तो दिया था पीछे, तो अब यहां पर भी वही बात होगी, यहाँ नियम कर दिया गया कि इन्हीं प्रत्यय ही होगा।
सुख दुख आदि शब्दों से। तो सुखम अस्य अस्ति इति सुखी, सुखिनौ सुखिनः। और न तो सुखी कह बोलेंगे, न ही सुखवान। कहीं सुने हैं शब्द ये? दुखी कह, दुखवान, कहीं नहीं। सुखी दुखी यही चलता है। किसी को इन्हीं प्रत्यय का नहीं पता होगा, वो समझेगा सुखी दुखी शब्द ईकारांत है। तो सुखिन है, सुखिन दुखिन। धर्मशील वर्णांताच्य, धर्मशील वर्णांतात पंचम्य वचनांतम च व्यापदम। अब यहां पर अंत शब्द के साथ में धर्म का, शील का और वर्ण का समास किया गया है। इसका तात्पर्य है कि समस्त पद आएंगे यहां पर, समास करके तब प्रयोग आएगा। तो धर्मांताद, शीलांताद, वर्णांताच्य प्रातिपदिकात मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय होती। यहां भी वही बात है, इन्हीं प्रत्यय का नियम कर दिया गया, अन्य प्रत्यय नहीं होगा। तो जैसे धर्म शब्द के साथ में समास किया ब्राह्मण शब्द का, ब्राह्मण से धर्म, ब्राह्मण धर्म। अब ब्राह्मण धर्म अस्य अस्ति इति ब्राह्मण धर्मी। ब्राह्मण का स्वभाव है किसी का तो ब्राह्मणशीली। ब्राह्मण वर्ण किसी ने ग्रहण कर लिया, यानी कि उसकी योग्यता प्राप्त कर ली है उसकी, तो ब्राह्मण वर्णी। तो इस तरह से इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होगा यहां पर। अगला सूत्र एक ही शब्द को बनाने के लिए है, प्रसिद्ध शब्द है वो हस्तात् जातौ। हस्तात् पंचमे वचनांतम, जातौ सप्तमे वचनांतम। ये भी नियमार्थ हो गया। तो जातौ वाच्यायाम हस्त शब्दात मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति। अब जाति कहने से जो प्राणी है हाथी, उसी के लिए प्रयोग में आता है ये। नहीं तो हाथ तो सबके हैं, तो उसको हस्ती नहीं कहा जाएगा कि ये मनुष्य हस्ती है। क्यों है कि हाथ वाला है ये, ऐसे नहीं। तो हस्तात् जातौ से जाति अर्थ में ही हो रहा, लेकिन केवल इन्हीं प्रत्यय। अब उसका जो हाथी का जो हाथ होता है वो एक विशेष ही होता है। जो सूंड है वही तो हाथ है उसका, भाई जिससे कार्य आदान प्रदान होता है उसी को हाथ बोलते हैं। कर्मेंद्रियों में हाथ को यही तो कहा जाता है कि आदान प्रदान, गमनागमन के लिए पैर हैं और आदान प्रदान के लिए हाथ हैं। तो हाथी आदान प्रदान किससे करेगा? सूंड से अपना। उसकी नासिका भी वही है, उसका हाथ भी वही है, उसका मुख भी वही है, सब कुछ वही है, सब उसी के अंदर विद्यमान है। सारी इंद्रियों को इकट्ठा कर दिया उसके। मुख, नाक, हाथ, तीन हो गए ना, सब आ गए उसी के अंदर। यद्यपि मुख अलग से भी है, लेकिन वहां मुख से तात्पर्य, जैसे हम लोग जल पीते हैं तो नाक से पीते हैं, मुख से पीते हैं? मुख से पीते हैं ना। और हाथी जल किससे पीता है? यद्यपि पिएगा तो मुख से ही, लेकिन लेता किसमें है? पहले पहले सूंड में ही तो भरेगा जल को। जैसे गाय पानी पीती है तो सीधा बाल्टी रख दी भर करके और मुंह से पी लिया उसने। हाथी पी लेगा ऐसे मुख से? उसको दो चरणों में दो चरण पार करने होते हैं। पहले सूंड में भरेगा, फिर सूंड को घुमा करके मोड़ करके उसको मुख में डालेगा, तब पानी छोड़ेगा मुख के अंदर को। बेचारे को बड़ा परिश्रम करना होता है पानी पीने में। तो हस्ती हस्ते न हस्ते न। आगे है वर्णात ब्रह्मचारिणी, ये भी एक ही शब्द को बनाने के लिए है। तो वर्णात पंचम्य वचनांतम ब्रह्मचारिणी सप्तम्य वचनांतम। वर्ण शब्दात ब्रह्मचारिणी वाच्ये मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। अब वर्ण शब्द, इससे जो यहाँ इन्हीं प्रत्यय सूत्रकार ने किया है, तो एक विशेष अर्थ को कहने के लिए, अर्थात जो ब्रह्मचारी है वो अपने को कह सकता है कि वर्णी वर्णिनो वर्णिना, वर्णी उसी के लिए कहा जाएगा, ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। बहुत से लोग अपने नाम के साथ में लगा भी लेते हैं,
बहालगढ़ में जब मैं पढ़ाया करता था वहां पर रेवली में, उसमें बहालगढ़ में, अब तो रेवली में है विद्यालय वो, तो हमारे एक सह अध्यापक भी रहते थे वहां पर। उनका नाम था राम प्रकाश वर्णी। वर्णी अपने आगे लगाते थे वो। तो इस तरह से यही सूत्र है वर्णात ब्रह्मचारिणी। आगे है पुष्करादिभ्यो देशे। पुष्करादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, देशे सप्तम एकवचनांतम। ये गण पढ़ दिया है पुष्करादि। तो पुष्करादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य देशे वाच्ये मत्वर्थे नहीं प्रत्यय भवति। तो पुष्कर आदि ये तो फूल होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें फूल लगते हैं, तो वो शब्द इसमें कुछ दे दिए गए हैं, और वहां पर वो स्थान जो कहना होगा जहां ये पौधे विद्यमान हैं इस प्रकार के फूलों से युक्त, उसको कहने के लिए इन्हीं प्रत्यय होगा, ये देश को कहने के लिए। तो पुष्करिणी पद्मिनी ये बन जाते हैं। तो ये सब जो है ना नियम चल रहा है प्रत्यय का, यही प्रत्यय होना है इस अर्थ में। आगे है बलादिभ्यो मतुबन्य तरस्याम। बलादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम मतु प्रथम एकवचनांतम अनतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। अब यहाँ बड़ा समस्या आ गई जो है कि मतु प्रत्यय कर रहे हैं। मतु को क्या कोई बाधा आ रही थी कहीं पर? उसको तो कोई रुकावट ही नहीं थी, कहीं भी जा सकता था वो। तो देखो करते हैं विचार। तो बलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे मतु प्रत्यय भवति। मत्वर्थ में मतु प्रत्यय होता है। तो क्या तात्पर्य हुआ? और वो भी अनतरस्याम, सूत्रकार कह रहे हैं। तो अन्यतरस्याम विकल्प करके मतुप होता है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात यदि ये सूत्र न बनाया जाए, यदि ये सूत्र न बनाया जाए, क्योंकि अन्यतरस्याम ग्रहण करके इन्होंने इन्हीं प्रत्यय को लिया है। चलो ठीक है, विचार करके देखो, ये सूत्र ही मत बनाओ। तो बलादी शब्दों से अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय भी हो गया, और मतुप की अनुवृत्ति आ ही रही है वहां पर, मतुप चल ही रहा था। तो मतुप और इन्हीं तो ये दोनों ही हो जाते, बल शब्द से बलवान भी बन जाता और बली भी बन जाता। फिर ये सूत्र किस लिए? दो उत्तर। ठन भी हो जाता। हाँ, ठन भी हो जाता। तो इसका अर्थ है कि ये सारा जो प्रयास करना पड़ा है पाणिनि जी को, ये क्यों करना पड़ा है? ठन को नहीं करना है यहाँ पर। मतुप तो हो ही जाना है, तो मतुप तो कह दिया सूत्र में, क्योंकि इतना सूत्र बनाए केवल लाद्यभ्योऽन्यतरस्याम, तब भी नहीं बनती बात। उस समय बलादियों अच्छा जी, अभी तक मतुब भी बाद नहीं लग रहा था ना, गंधर्व पताप वगैरह से। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब इसलिए लगे क्योंकि इन्हीं प्रत्यय जो पीछे आ रहा था ना वो बाधा डाल रहा था। लेकिन यहाँ पर यदि हम बलादिभ्यो अन्यतरस्याम इतना कह देते तो ये अर्थ होता है कि बलादियों से विकल्प करके इन्हीं प्रत्यय होता है। तो अन्य जो प्रत्यय जो भी कहे गए हैं उनका भी समुच्चय, लेकिन सूत्र निरर्थक हो जाता फिर कि इन्हीं प्रत्यय विकल्प से कहने की आवश्यकता ही क्या है? अगर आपको इन्हीं प्रत्यय विकल्प से कह करके और मतुप करना था तो वो तो अतः निठनों से हो ही जाना था। यानी कि अन्यतरस्याम केवल कहें मतुप न कहें तब भी सूत्र चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। और यदि केवल यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय करने के लिए सूत्र बनाया जाए वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मतुप कह करके और अन्यतरस्याम कह करके इन्हीं का समुच्चय किया गया। यहाँ मतुप का विकल्प नहीं है, यहाँ इन्हीं का समुच्चय करने के लिए अन्यतरस्याम का ग्रहण है। तो इस तरह से बलवान और बली दो शब्द बन जाएंगे, लेकिन बलिकः ये मिलता है कहीं प्रयोग? कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही उत्साहवान उत्साही, लेकिन उत्साहिकः ये कभी सुना है? इसके लिए सूत्र है ये। और भी कुछ शब्द हैं इसमें, बलादी गण है ना ये। चलो आगे है संज्ञायाम मन माभ्याम।
जहां कोई विशेष बात कह दी जाती है वहां तो वही प्रत्यय होना है, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है कि इन्हीं ठन और ये मतुप ये सारे जो चल रहे हैं। जैसे यहाँ देखो ना, संज्ञा कह दिया है तो अन्य सारे प्रत्यय हट चुके हैं अब। तो संज्ञायाम सप्तमे वचनांतम मन्माभ्याम पंचमी द्विवचनांतम। तो मन क्योंकि प्रत्यय है तो प्रत्ययांत अर्थ हो ही जाएगा। उसी के साथ में फिर म पढ़ दिया है तो वहां भी हम मकारांत अर्थ ले लेंगे। मकारांत नहीं, म शब्दांतात। तो मनंतात म शब्दांताच्य, क्योंकि मकार नहीं है, म है। मनंतात म शब्दांताच्य प्रातिपदिकात मत्वर्थे संज्ञायाम विषये इन्हीं प्रत्ययो भवति। तो जैसे मनंतों में प्रतिमन शब्द है, पृथु शब्द से इमनिच प्रत्यय करके प्रतिमन बना लेते हैं। और प्रतिमन अर्थात प्रतिमा विद्यते अस्य, प्रथमा के वचन बनेगा प्रतिमा, प्रतिमा विद्यते अस्याह। तो प्रतिमा का तात्पर्य हो गया विस्तार, विस्तार से युक्त। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो प्रतिमिनी है। दामन शब्द ये भी मनंत है तो दामिनी, बिजली को कहते हैं। ऐसे ही म जिनके अंत में आ रहा है, जैसे होम शब्द है, सोम शब्द है, ये बहुत से हैं इस प्रकार के। तो वहां पर भी होमिनी, सोमिनी, तो ये विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं संज्ञा के रूप में। आगे है कम शंभ्याम बभयुस्ति तु तयसः। कम शंभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, बभयुस्ति तु तयसः प्रथमा बहुवचनांतम। एक साथ अनेकों प्रत्यय का यहाँ सन्निवेश है और दो प्रातिपदिक लिए गए हैं, इसलिए यथासंख्य तो संभव ही नहीं है। प्रत्यय अधिक हैं, प्रातिपदिक दो ही हैं। तो कम शम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ब भ युस् ति तु त यस इत्येते प्रत्यया भवन्ति मत्वर्थे। 7 प्रत्यय हो गई है। अब सातों प्रत्यय कम से भी करना है, शम से भी करना है। कम का अर्थ क्या होता है? जल। कम का जो अर्थ है नपुंसक लिंग में, जो कम शब्द है, इसका नपुंसक लिंग भी नहीं कहा जाएगा। कम शब्द है ही मकारांत। एक तो क शब्द है, परमात्मा का वाचक होता है ना, सुख का वाचक भी होता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ना कहा आता है। लेकिन ये जो कम शब्द है ये मकारांत है। ऐसे ही शम भी मकारांत है। तो शम सुख का वाचक हो गया, कम जल का वाचक हो गया। जो 101 नाम जल के आते हैं उसमें कम शब्द है। तो कम अस्य या अस्मिन विद्यते, तो कम्बः, कंयुः, कंतिः, कंतुः, कंतः और कमयः, ये सारे प्रत्यय हो गए। यस, यस प्रत्यय है ये, यस सकारांत है। ऐसे ही शम शब्द से भी, तो शंभः, शंभः, संयुः, शंतिः, शंतुः, शंतः, संयः, ये सब परमात्मा के नाम बन जाते हैं, क्योंकि वो शम सुख का वाचक है ना, तो वो सुख से परिपूर्ण है। तो दोनों में जो मकार आ रहा है दोनों शब्दों में, तो जहां भी हमें अनुस्वार करना होगा तो मौनुस्वार लगाएंगे, और उसके बाद फिर परसवर्ण की जहां संभावना है वहां परसवर्ण कर लेंगे, अनुस्वार से ही परसवर्ण से। और ये जो यश प्रत्यय में सकार लगाया गया है, तो ये यहाँ पर पद संज्ञा करने के लिए है। नहीं तो भसंज्ञा हो जाती, भसंज्ञा हो जाती तो फिर मोनुस्वार आदि सूत्र नहीं लग पाता अनुस्वार करने के लिए। इसलिए भसंज्ञा होने के कारण, पद संज्ञा करने के कारण से, यानी कि भसंज्ञा रुक गई, तो भसंज्ञा रुकने से अनुस्वार हो गया। आगे है तुंदी वली वटेर भह। तुंदी वली वटी वटे है पंचमे वचनांतम, भह प्रथम वचनांतम। भह प्रत्यय पीछे भी था, लेकिन वो कईयों के साथ था अनेकों प्रत्यय के, इसलिए अलग से करना था उसको, तो अलग से निर्देश कर दिया। तुंदी वली वटी इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे
भ प्रत्ययो भवति, भ प्रत्यय हो जाएगा। 3 शब्द हैं इसमें, तुंदी, वली, वटी। तुंदी जो है वो नाभि को बोलते हैं, जो बाहर निकल आती है थोड़ी सी। और वली शब्द जो है ये झुर्रियों के लिए आता है। और वटी, वटी यहाँ मोदक अर्थ में लिया है इन्होंने। तो तुंदी ही अस्य अस्ति इति तुंदिभः, वलिभः, वटिभः, ये हो गए। अंतिम सूत्र है अहम शुभमोर युस। अहम शुभमोह षष्ठी द्विवचनांतम युस प्रथम वचनांतम। ये भी देखो युस सकारांत है ये, जैसे पीछे था यस। यहाँ भी जो 2 शब्द हैं ये भी मकारांत हैं, जैसे कम शम भ्याम में दोनों मकारांत थे। तो अहम शुभम, ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है ये अहम, ध्यान रखना, ये अस्मत् का रूप नहीं है अहम। तो अहम शुभम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम मत्वर्थे युस् प्रत्ययो भवति। तो सकार हो जाने से सितिच से यहाँ पर पद संज्ञा हो जाती है, इसीलिए फिर अनुस्वार हो जाता है। तो अहम, ये जो विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, तो उसके लिए कहा जाएगा। तो यहाँ जो विग्रह करेंगे कि अहम अस्य अस्ति, तो क्या तात्पर्य होगा कि जो मैं हूं, मैं मतलब घमंड, घमंड इसके अंदर होता है ना, कि देखो तुम लोग जानते नहीं हो, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इस तरह की बातें जो होती हैं, तो वो से कहेंगे अहम युह, घमंडी व्यक्ति। और शुभम का अर्थ कल्याण होता ही है, जैसे पीछे शम शब्द आया था कल्याण का वाचक, ऐसे ही शुभम शब्द है। तो शुभम अस्य अस्ति इति शुभम युह, कल्याण वाला वो परमात्मा ही होता है। तो ये हो गए, और ये मतुब का प्रकरण पूरा हो गया, सभी कल्याण वाले बने। अंतिम शब्द आ गया है शुभम युह, शुभम भूयात। तो ये समाप्ति हो चुकी है, और एक अन्य सूत्र के चंगुल से भी हम लोग बाहर आ चुके हैं। वो कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है जिसके चंगुल में थे अब तक? समर्थानाम प्रथमाद वाह, ठीक है ना। अब वो भी बेचारा शांत हो गया। अब यहां से आगे जो है ये स्वतंत्र सूत्र चलेंगे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि 2-2 शब्द हों, उसमें से हम समर्थ को ढूंढेंगे और प्रथम को पकड़ेंगे, फिर समर्थानाम प्रथमात, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए स्वार्थिक प्रत्यय कहलाते हैं ये, ठीक है ना। आगे ये प्रकरण प्रारंभ होगा, यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ